आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद उद्धव ठाकरे ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और एमएसएमई शोबे को मुस्तहकम बनाने की खातिर कई स्कीमों का आगाज करेंगे। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज शाम सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को ले जाने वाले खलाई रॉकेट PSLV-C53 को खला में छोड़ेगी। भारत ने ओडिशा के साहिल के नजदीक तेज रफ्तार फिजाई हदफ अभ्यास की कामयाब आजमाइश की है। कश्मीर वादी में सालाना अमरनाथ यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। बरतानिया ने भारत की आजादी के 75वें साल के मौके पर भारत के तलबा के लिए 75 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है और भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपाड़े कजाकिस्तान में जारी एलोर्डा कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासती असेंबली में आज एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की हिदायत पर आज होना थी। कल शाम फेसबुक लाइव के जरिए रियासत के अवाम से खिताब करते हुए शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कानून साज कौंसिल से भी इस्तीफा देंगे जिसके वो मेंबर हैं। हमारे नवानिगार का कहना है कि शिवसेना पार्टी में बगावत के बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को सियासी बहरान का सामना था। पेश है एक रिपोर्ट। असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वजीर आला के ओहदे से उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नागुजीर हो गया था। असेंबली में शिवसेना को मतलूबा तादाद में अरकान की हिमायत हासिल नहीं थी, क्योंकि इस महीने की 20 तारीख को कानून साज कौंसिल के चुनाव के फौरन बाद एकनाथ शिंदे और कई अरकान असेंबली ने बगावत कर दी थी और वो सूरत और इसके बाद गुवाहाटी चले गए थे। बागी अरकान असेंबली को तनकीद का निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने आम लोगों को अहम ओहदों पर पहुंचाया। उन्होंने ये कहते हुए अफसोस का इजहार किया कि कल की आखिरी काबीना मीटिंग में शिवसेना के सिर्फ 4 वजीर मौजूद थे। वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के उद्धव ठाकरे के ऐलान के फौरन बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने में आया और पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस को मुबारकबाद पेश करने लगे, जिनके महाराष्ट्र के नए वजीर आला बनने का कवी इम्कान है। खबरनामे के लिए मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एमएसएमई कारकर्दगी में तेजी लाने से मुताल्लिक स्कीम, एमएसएमई के नए बरामदकारों की सलाहियत साजी की स्कीम और वजीर आजम के रोजगार पैदा करने के प्रोग्राम की नई खसूसियात का आगाज करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म रोजगार पैदा करने के प्रोग्राम 2022-23 के तहत मुस्तफिदीन को दी जाने वाली इमदाद डिजिटल तौर पर मुंतकिल करेंगे। जनाब मोदी एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के नतायज का भी ऐलान करेंगे और एमएसएमई के कौमी अवार्ड तकसीम करेंगे। वो खुद कफील भारत फंड के तहत 75 एमएसएमईज को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। नीज वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की लागत की RAMP स्कीम का आगाज करेंगे, जिसका मकसद इस एमएसएमई से मुतालिक मौजूदा स्कीमों को मौसर तौर पर बढ़ावा देने के लिए रियासतों में एमएसएमईज के निफाज की सलाहियत और अहाते के अमल को तेज तर बनाना है। उद्यमी भारत पहले ही दिन से सरकार के मुसलसल अहद की अक्कास रही है ताकि एमएसएमईज को बाख्तियार बनाने के तई काम किया जा सके। दिल्ली से खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। मरकजी काबीना ने प्राइमरी ज़रई क्रेडिट सोसाइटियों को कंप्यूटर निजाम से आरास्ता किए जाने की मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने यह फैसला किया है कि 63,000 प्राइमरी ज़रई क्रेडिट सोसाइटियों को 2,516 करोड़ रुपए के मजमूई बजट अखराजात के साथ कंप्यूटर निजाम के दायरे में लाया जाएगा। जनाब ठाकुर ने कहा कि इस इक़दाम से 13 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने मुल्क में ही तैयार खाम तेल की फरोख्त पर से कंट्रोल खत्म किए जाने की भी मंजूरी दी है। जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम से तेल की तलाश और तेल की पैदावार से वाबस्ता सभी कंपनियों के लिए मार्केटिंग की आजादी को यकीनी बनाया जा सकेगा। देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। सरकारी राजस्व जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्धारित किए जाएंगे। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस दैट विल बी सेलेबल ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, बट दे विल हैव अ फ्रीडम नॉट ओनली टू सेल इट टू द गवर्नमेंट कंपनीज बट ऑल्सो टू एनी प्राइवेट कंपनी। मरकजी काबीना ने कुदरती आफात का सामना करने वाले बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मखलूत इत्तेहाद को एक बैनुल-अक़वामी तंजीम के ज़ुमरे में रखे जाने और इसके साथ हेडक्वार्टर्स समझौते पर दस्तखत किए जाने की भी मंजूरी दी है, ताकि इसे मुरात और इस्तेहकाक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के 1947 के एक्ट के तहत छूट, मुरात और रियायतें दी जा सकें। इससे कुदरती आफात का सामना करने वाले बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक इत्तेहाद को दीगर मुल्कों में माहिरीन को मुतय्यन करने में मदद मिलेगी, जहां कुदरती आफात का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा आलमी सतह पर फंड्स मुहैया कराने और इत्तेहाद की सरगर्मियों के लिए मेंबर मुल्कों से अतियात हासिल करने में भी सहूलत होगी। मरकजी काबीना को साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे और सिंगापुर की तिजारत और सनत की वजारत के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने की भी जानकारी दी गई, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में ताउन से मुताल्लिक है। काबीना को नई और बार बार इस्तेमाल हो सकने वाली तवानाई की वजारत और काबिल तजदीद तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी के दरमियान कलीदी साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए जाने से भी वाकिफ कराया गया। इस मुआहदे का मकसद भारत में काबिल तजदीद तवानाई पर मबनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली के बारे में उमंगों, क़यादत और मालूमात को बढ़ावा देना है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उदयपुर में वहशियाना कत्ल के वाक़े पर राजस्थान सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि उदयपुर में तखरीबकारी की सभी हदें पार कर ली गईं और गहलोत सरकार महज एक खामोश तमाशाई के तौर पर बैठी रही। उदयपुर में जो घटा उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि राजस्थान जो एक शांति प्रिय राज्य है, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से फेल हुई है, उसका एक बड़ा उदाहरण गहलोत जी की सरकार में दिखता है। 7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया, उसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, मूक दर्शक बन के सरकार बैठी रही। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था को ठप कर दिया गया, आतंकवाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए, एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में पैदा किया गया। आखिरकार कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से लेकर गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज शाम 6:02 पर खलाई रॉकेट PSLV-C-53 को छोड़ेगी, जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स खला में पहुंचाएगा। इस खलाई रॉकेट को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। इसके लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती कल शाम से खुशउस्लूबी के साथ जारी है। आज के मिशन में 6 नैनो सैटेलाइट्स को भी खला में पहुंचाया जाएगा, जिसमें भारत के 2 प्राइवेट खलाई स्टार्टअप इदारों के सैटेलाइट भी शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
آج خلائی راکٹ PSLV-C-53 چھوڑے جانے کی تیاری کے سلسلے میں دوسرے لانچ پیڈ پر کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں بنائی گئی نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کا دوسرا مخصوص کمرشل مشن ہے، جو خلائی محکمے کے تحت سرکاری ملکیت کا ایک یونٹ ہے۔ خلائی سیکٹر میں حالیہ اصلاحات کے بعد یہ تشکیل دی گئی تھی۔ ورک ہارس لانچ وہیکل PSLV کے لیے یہ 55واں مشن ہوگا۔ اس کی ابتدائی پے لوڈ 365 kg ہے، جو کرۂ ارض کا مشاہدہ کرنے والا سیٹلائٹ ہے، جسے DSEO کہا جاتا ہے، جو نینیانگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سنگاپور کا ایک 2.8 kg اسکوب 1 نینو سیٹلائٹ اور 155 kg نیو سار سیٹلائٹ ہے۔ خبرنامے کے لیے چنئی سے جے سنگھ کی رپورٹ۔ بھارت نے اوڈیشہ کے ساحل کے نزدیک چاندی پور کے مربوط ٹیسٹ رینج سے ملک میں تیار کردہ تیز رفتار ایکسپینڈیبل ایریل ٹارگٹ ابھیاس کی کامیاب آزمائش کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO اور مسلح افواج کو ابھیاس کی کامیاب پرواز کے لیے مبارکباد دی ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا سخت سیکورٹی بندوبست میں کشمیر وادی میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے آج صبح شروع ہو گئی ہے۔ نمامی آدی شنکرم نمامہم مہیشورم ڈما نمامہم شری امرناتھ ایشورم ہیمانی شیو نمامہم برفانی شیو شنکرم آپ کیوں اجر امر سے گونجے اما کے سور نکل پڑے اما کے ناتھ بتانے وہ گفا ہمالیائی پہاڑی سلسلے میں واقع بھگوان شیو کی پوتر گپھا کی 43 دن تک چلنے والی یاترا رکشا بندھن کے تہوار پر 11 اگست کو ختم ہوگی۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے CEO نتیشور کمار نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال یاتریوں کو لنگر، طبی، مواصلاتی اور صفائی ستھرائی کے بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یاترا میں شرائن بورڈ نے استھانی لوگوں کے ساتھ مل کے بہتر سے بہتر سویدھا دینے کی کوشش کی ہے، وہ چاہے رہنے کی ہو، چاہے کھانے کی ہو، چاہے سینیٹیشن کی ہو۔ استھانی لوگ اور شرائن بورڈ مل کے ہم لوگوں نے پریاس کیا ہے کہ ایک بہتر ویوستھا ملے یاتریوں کو، اور یاترا میں ان کو دیویتا، رومانچ، ادھیاتم محسوس ہو۔ جو استھانی لوگ ہیں ان کا بہت مہتوپورن یوگدان ہوتا ہے۔ وہ یہاں گھوڑے والے جتنے ہیں، پونی والے ہیں، پٹھو والے ہیں، چاہے دکان والے جتنے ہوں، یا جو لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں، یا جو یہاں بستر آدی سپلائی کرتے ہیں، وہ سب تن من دھن سے یاتریوں کا سواگت کر رہے ہیں۔ بھارت کی آزادی کے 75 سال کی تقریبات کی مناسبت سے برطانوی حکومت نے بھارت میں سرکردہ کاروباری اداروں کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جس کا مقصد ستمبر سے برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی خاطر بھارتی طالب علموں کے لیے مکمل اخراجات والی 75 اسکالرشپس کی پیشکش کرنا ہے۔ قزاقستان کے شہر نور سلطان میں بھارتی مکے باز سمرنجیت کور اور اننت چوپاڑے نے ایلورڈا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے کل اپنے حریف مکے بازوں کو ہرایا۔ 2018 کی عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی سمرنجیت کور نے خواتین کے 60 کلو گرام کے مقابلے میں مقامی مکے باز ایشانووا نازم کے خلاف شاندار جیت حاصل کی۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ارجمند۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے عہدے سے دستبردار ہونے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں کے مطابق ادھو ٹھاکرے فلور ٹیسٹ سے پہلے ہی مستعفی، عدالت عظمیٰ سے گورنر کے حکم کی توثیق کے بعد عوام سے خطاب میں قانون ساز کونسل کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت دیگر اخباروں نے انتخابی کمیشن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ نائب صدر جمہوریہ کا چناؤ 6 اگست کو ہوگا۔ اخبارات کے مطابق نتائج بھی اسی دن آئیں گے۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے ادے پور واقعے کی شدید مذمت، ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ نیز اس طرح کا واقعہ کہ غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکت ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور اخبار مشرق نے مسلم فیصلہ بورڈ، جمعیت علماء ہند اور کئی مسلم تنظیموں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے بھی اجاگر کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے ایک دوسری خبر پر توجہ مرکوز کی ہے جس کا عنوان ہے پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیز کے کمپیوٹرائزیشن کا فیصلہ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ مہاراشٹر اسمبلی میں اکثریت کی آزمائش پر روک لگانے سے سپریم کورٹ کے انکار کے بعد ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی میں ادیمی بھارت پروگرام میں حصہ لیں گے اور MSME شعبے کو مستحکم بنانے کی خاطر کئی اسکیموں کا آغاز کریں گے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو آج شام سنگاپور کے 3 سیٹلائٹس کو لے جانے والے خلائی راکٹ PSLV C-53 کو خلا میں چھوڑے گی۔ بھارت نے اڈیشہ کے ساحل کے نزدیک تیز رفتار فضائی ہدف ابھیاس کی کامیاب آزمائش کی ہے اور کشمیر وادی میں سالانہ امرناتھ یاترا سخت سیکورٹی بندوبست میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔